तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, युवान जी की बातों को सुनने के बाद में जो वो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था लेकिन तुमने मेरे पास में आने से मना कर दिया है, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो पेड़ जो होता है वो अचानक से जो युवान जी होता है उसके ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है। जो देखते के साथ ही युवान जी जो होता है वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो वे टेंटिकल होते हैं उनसे बचने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक और टेंटिकल जो होता है वो युवान जी की तरफ आने लगता है, लेकिन जो युवान जी होता है वो डांसिंग सूज की मदद से जंप लगाकर टेंटिकल से दोबारा से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से और भी बहुत सारे टेंटिकल निकलकर युवान जी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो युवान जी होता है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में सभी के सभी टेंटिकलों को डोज करते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी युवान जी का ध्यान जो होता है वो टेंटिकलों के बीच में बनी हुई जो जगह होता है उसके अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि उस जगह के बीच में से जो ट्री होता है वो साफ नजर आ रहा होता है। जो देखते के साथ ही अब युवान जी जो होता है वो अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपनी पावर को इकट्ठा करने के बाद में युवान जी फुल स्पीड में जो उन टेंटिकलों के बीच की जगह होती है उसमें से फुल स्पीड में जाने लगता है। जो देखकर वो पेड़ जो होता है वो युवान जी को रोकने के लिए और काफ़ी सारे टेंटिकलों को निकाल लेता है, लेकिन जो युवान जी होता है वो वहाँ पर उन टेंटिकलों के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब फाइनली जो युवान जी होता है वो सीधे पेड़ के पास में आ जाता है और पेड़ के पास में आते के साथ ही उसके ऊपर वज्र से अटैक कर देता है, जिसका जो वो पेड़ होता है वो भी अब दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी युवान जी जो होता है वो अचानक से हवा में जंप कर देता है और वज्र को तैयार करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो सीधे उस पेड़ की जो ऊपर बना हुआ जो सर होता है उसके सर के अंदर ही अपना जो वज्रा होता है वो मार देता है, जिस कारण पेड़ के पास से अब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और जो वो पेड़ होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर जो वे शोल दफन होती है वे सभी की सभी भी अब उसके अंदर से आज़ाद होने लगती है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि अब वहाँ पर सब कुछ शांत जो है वो हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में युवान जी जो होता है वो बोलता है कि अरे रेड डांसिंग साइज का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, जल्दी से मुझे इसे निकालना होगा। और इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो अपनी डांसिंग सूज जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है और डांसिंग सूज को निकाल कर सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मैंने सही टाइम पर इसे निकाल दिया, नहीं तो इसका टाइम ख़त्म होने वाला था, जिसके बाद में ये ज़िंदगी भर मेरे पैरों से ही चिपके रहते। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो पेड़ की तरफ देखने लगता है और पेड़ की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि चलो फाइनली ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने एस रैंक का जो ट्रायल क्विस्ट था उसे कंप्लीट कर दिया, जिस कारण अब आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर सबसे आप पहले आपको 100% एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं, जिस कारण अब आप एक नाइट कोड जो है वो बन चुके हो। इससे अलग आपको एडिशनल 20% और एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। और अब आपके जो रिवॉर्ड आइटम है उसकी बात की जाती है। यहाँ पर आपका सबसे पहला रिवॉर्ड जो है वो वज्रा है और अगर दूसरे रिवॉर्ड की बात की जाए तो वो रेड डांसिंग सूज है। तो इसीलिए अब जल्दी से तैयार जो है वो हो जाइए, क्योंकि अगले 5 मिनट के अंदर आप स्पिरिट रियलम जो है उससे बाहर चले जाओगे। जो सुनते के साथ ही तो अब युवान जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इसे क्लियर कर दिया, हिस्ट्री का वो स्पिरिट रियलम जिसे कि आज से पहले कोई भी यहाँ पर क्लियर जो है वो नहीं कर पाया था। फाइनली आज मैंने उसे कॉन्करर जो है वो कर लिया। और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो जाकर वहीं ज़मीन पर जो है वो बैठ जाता है ताकि कल्टीवेट कर सके। और अब वहाँ पर जो युवान जी होता है वो कल्टीवेट करने लगता है, जिसका उसके आसपास में काफ़ी ओरा इकट्ठा होने लगता है। और हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है उसकी आंखों के अंदर भी हम जो वो पर्पल कलर का ओरा होता है उसे देख पाते हैं। और अब युवान जी जो होता है वो खुश होते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं बहुत ही अच्छा फील जो है वो कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही युवान जी का ध्यान नीचे की तरफ जाता है और उसे पता चलता है कि ये केवल उसके सोल होती है, क्योंकि उसकी बॉडी तो ज़मीन पर पड़ी होती है। जिसे देखने के बाद में जो युवान जी की सोल होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर जो मेरी बॉडी है वो ज़मीन पर क्यों पड़ी है। और इतना बोलते ही अब युवान जी जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि मैं मर चुका हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि युवान जी जो होता है वो फाइनली उठ जाता है और उठने के बाद में बोलता है कि चलो शुक्र है कि मैं ज़िंदा हूँ, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं मर गया हूँ। और अब इतना बोलकर वो अपना पैनल जो होता है उसे ओपन कर लेता है, जहाँ पर कि वो उसकी क्लास जो होती है वो नाइट कोड होती है और उसका इस टाइम पर लेवल 1 होता है। और उसके पास में इस टाइम पर जो स्किल होती है सबसे पहले नाइट वेंटर, दूसरी सोल डेवरिंग और तीसरी होती है सोलर स्पिरिट।
और अब जो युवान जी होता है वो अपनी स्किलों को देखने लगता है, जहाँ पर कि जो नाइट वंडर स्किल होती है उसके बारे में बताया जाता है कि आप जो अपनी पावर है उसे गैदर करने के बाद में नाइट वंडर स्टेट के अंदर जा सकते हो, और जब इसे आप स्टेट को एक्टिवेट करोगे तो आप पूरी तरह से गायब हो जाओगे, यहाँ पर तक कि आपके ब्रीथिंग, साउंड और बॉडी की हीट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। लेकिन इस स्किल का इस्तेमाल आप केवल 6 सेकंड के लिए ही कर सकते हो, जिसके बाद में दूसरी स्किल के बारे में, सोल टावरिंग के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर आप जो सोल है उसे एब्जॉर्ब कर यहाँ पर अपनी स्पिरिट स्ट्रेंथ के अंदर बदल सकते हो। और अब युवान जी जो होता है वो अपनी तीसरी स्किल के बारे में देखता है, जो कि एक पैसिव स्किल होती है, जिसमें कि बताया जाता है कि एक नाइट कोर जो होता है उसके फिजिक्स जो होता है वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, और इसी के साथ में जब नाइट के टाइम पर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो उसकी एबिलिटी की पावर भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब अपने पैनल को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर मेरा लेवल जो है वो 1 हो चुका है, जिसका मतलब है कि मैं सक्सेसफुली एक नाइट कोर जो है वो बन चुका हूँ। और इससे अलग अगर बात की जाए यहाँ पर रेड डांसिंग सूज की, तो रेड डांसिंग सूज का जो कूल टाइम था वो भी दोबारा से रीसेट जो है वो हो चुका है। ऐसा लगता है कि मैंने सक्सेसफुली ये रोल टाइप आइटम जो था उसे टेम कर लिया है। और इससे अलग अब मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो हो चुकी है। इससे अलग मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी चोटें हुए थे वे सभी की सभी भी अपने आप ही हील जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलकर युवान जी का ध्यान जो होता है वहाँ पर पेड़ के अंदर रखे हुए कॉफिन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है इस टाइम पर मेरा मिशन जो है वो 100% कंप्लीट जो है वो हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये भाईजान स्पिरिट जो है वो मुझे यहाँ पर झूठ बोल रहा था। लेकिन आखिर जो ये स्टोन कॉफिन है, आखिर इसके अंदर क्या है? क्या ये स्टोन कॉफिन जो है वो पूरी तरह से खाली है? और अब इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो एक खतरनाक से स्माइल देने लगता है, और एक खतरनाक से स्माइल देते हुए बोलता है कि अभी भी टाइम जो है वो बचा है और मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आखिर इसके अंदर क्या है। और इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो वापस से जो रेड डांसिंग शूज होते हैं उन्हें निकाल कर पहन लेता है, ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो उससे बच सके। और अब युवान जी जो होता है वो कॉफिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने रेड डांसिंग सूट जो है वो पहन लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं उससे आसानी से जो है वो निपट लूंगा। और अब इतना बोलकर युवान जी आसपास कॉफिन के जो टेंटिकल लगे होते हैं उन्हें काट देता है। और अब उन टेंटिकलों को काटने के बाद में जो युवान जी होता है वो उस कॉफिन को खोलना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही युवान जी जो होता है वो कॉफिन को खोलता है तो वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कॉफिन के अंदर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो लेटी होती है। और अब उस खूबसूरत लड़की को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो तेरी बात माउंटेन गोडस है। आखिर जो माउंटेन गोडस है वो इस कॉफिन के अंदर क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सच में बाईयान ट्री था वो मुझसे झूठ बोल रहा था और असल में यहाँ पर सब कुछ जो चीज़ें है वो माउंटेन गोडस ही कर रही थी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो बाईयान ट्री था वो सच बोल रहा था, क्योंकि अगर बाईयान ट्री जो है वो सच बोल रहा होता तो जो मिशन था वो कंप्लीट ना होता, और चूंकि मिशन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर असली थ्रेट जो है वो यहाँ पर वो ट्री ही था। लेकिन आखिर कॉफिन के अंदर जो माउंटेन गोडेस है उसकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि कॉफिन के अंदर यहाँ पर कोई हिडन ट्विस्ट जो है वो मौजूद है? और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपने हाथों को देखने लगता है, और अपने हाथों को देखते हुए वह बोलता है कि मैं अच्छा खासा यहाँ से बाहर जो है वो निकलने वाला था। आखिर मुझे क्या चुल मची थी कि मैंने यहाँ पर बेफालतू के जो ये कॉफिन है उसे ओपन कर यहाँ पर जो ये क्विस्ट है इसे दोबारा से चालू कर दिया। और इतना बोलकर अब युवान जी जो होता है वो ज़मीन पर बैठकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है, और बड़बड़ाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब युवान जी जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि लेकिन अगर कॉफिन के अंदर यहाँ पर जो माउंटेन गोडस है उसकी बॉडी को रखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर अभी भी जो डीप स्टोरी है वो छुपी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने यहाँ पर बेफालतू के जो हिडन क्विस्ट है उसे यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो कर दिया है, और अब यहाँ पर जितना पहले था उससे भी कोई बुरा इवेंट जो है वो अपेयर होने वाला है। और इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए जो कॉफिन होता है उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे जो कॉफिन है उसे वापस से बंद जो है वो कर देना चाहिए, और मैं इस तरह से प्रिटेन करूंगा कि जैसे कि मैंने कुछ भी ना देखा हो। और इतना बोलते के साथ ही युवान जी का ध्यान जो होता है वो घोड़स के होठों के ऊपर जाता है, और उसे पता चलता है कि जो घोड़स होती है उसके मुंह के अंदर कुछ रखा होता है, जिसे देखकर युवान जी भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और इतना बोलकर अब युवान जी जो होता है वो नाइट गोडस का जो मुंह होता है वो खोलने लगता है, और हमें पता चलता है कि उसके मुंह के अंदर एक पिल जैसी चीज़ रखी होती है जिसका नाम की स्पिरिट क्रिस्टल होता है, जो कि कंज्यूमेबल होता है। और इसे स्पिरिट क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि ये सोल क्रिस्टल है, जिसे कि यहाँ पर सन गॉड की जो पावर है उसके द्वारा प्योरीफाई जो है वो किया गया है, जिसका इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, और ये हर एक नाइट गॉड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और चूंकि इसे 3 माउंटेन गॉड्स के द्वारा पहले से ही प्योरीफाई जो है वो कर दिया गया है, जिसका मतलब कि इसे कोई भी पर्सन जो है वो कंज्यूम कर सकता है। इसे कंज्यूम करने से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है, पूरी तरह से सेफ है।
और अब इस चीज़ को सुनकर युवान जी जो होता है वो भी थोड़ी देर सोचने के बाद में फाइनली माउंटेन गोडस के मुंह से जो वो पिल होती है उसे निकाल लेता है। जैसे ही युवान जी उसे निकालता है तो वो अचानक से युवान जी की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो युवान जी होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हें 22% और एक्सपीरियंस जो है वो मिल चुका है। जो सुनकर युवान जी खुश होते हुए बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि पहले के मुकाबले में और ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने पैनल को ओपन कर देखना चाहिए कि मेरी एबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और उसके इतना बोलते ही एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो तुम्हारी नाइट वेंडर स्किल है उसका यहाँ पर जो टाइम था वो 6 सेकंड था, लेकिन अब वो बढ़कर टोटल 9 सेकंड जो है वो हो चुका है। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो खुशी के मारे छलांग लगाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो इस प्रकार की 10 और पिले जो है वो चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो उस गोडस का शुक्रिया अदा करने लगता है और बोलता है कि गोडस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट जो है वो रखने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे लिए आपके लिए 2 पाउंड पेपर जो है वो ज़रूर चलाऊँगा एक फेस्टिवल पर, ये मेरा आपसे वादा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो माउंटेन गोडस का जो कॉफिन होता है उसे बंद कर देता है और तभी युवान जी जो होता है उसका वहाँ से जाने का जो कूल डाउन होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि अब केवल 10 ही सेकंड रह गए होते हैं। लेकिन तभी युवान जी को वहाँ पर कोई साउंड जो है वो सुनाई देने लगता है, जिसे देखकर युवान जी बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उसके पीछे वाला कॉफिन होता है वो खुलने लगता है और कॉफिन के अंदर से हम एक हाथ को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। और हम देखते हैं कि उसके अंदर जो माउंटेन गोडस होती है वो अचानक से ही उठ जाती है। और अब माउंटेन गोडस को उठता हुआ देखने के बाद में तो युवान जी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि जो माउंटेन गोडस होती है वो पूरी दोबारा से जिंदा हो चुकी होती है। और जिंदा होने के बाद में माउंटेन गोडस जो होती है वो इधर उधर देखने लगती है और तभी उसका ध्यान सामने खड़े हुए युवान जी के ऊपर जाता है, जिस बेचारे की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या है। और युवान जी की इतना सोचते ही माउंटेन गोडस जो होती है वो युवान जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, जो देखकर तो युवान जी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट क्या ये दोबारा से पुनर्जीवित हो गई। और युवान जी की इतना बोलते के साथ ही जो माउंटेन गोडस होती है वो मुस्कुराते हुए जो युवान जी होता है उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पास में ज़रूर आऊँगी। और माउंटेन गोडस की इस बात को सुनने के बाद में जो युवान जी होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो माउंटेन गोडस को क्या जवाब दे। और हम देखते हैं कि उसके वहाँ से जाने के लिए भी अब केवल 2 ही सेकंड का जो टाइम है वो रह गया होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।